आज के इस वीडियो में बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सहरसा में आयोजित मध्यवर्ती आंतरिक परीक्षा पुलिस संचार सुरक्षा एवं यातायात के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, DFMD का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। दूसरा प्रश्न है, DSMD का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर। डीप सर्च मेटल डिटेक्टर। तीसरा प्रश्न है, डेटोनेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है डेटोनेटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर। चौथा प्रश्न है, गार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, गार्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक सम्मान गार्ड और दूसरा सुरक्षा गार्ड या सामरिक गार्ड। पांचवा प्रश्न है, भारत में VVIP या VIP का दर्जा कौन देते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री देते हैं, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय गृह मंत्री जो है VIP या फिर VVIP का दर्जा देते हैं। छठा प्रश्न है, यातायात जाम के दौरान पुलिस के कर्तव्य निम्न में से कौन कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, इनमें से सभी। गाड़ियों को सड़क पर पार्किंग नहीं करने देना। दूसरा, मोड़, पेट्रोल पंप, सिनेमा घरों आदि पर पार्किंग की मनाही। तीसरा, मंडी में सुबह 4 बजे से पहले एवं रात्रि 9 बजे के बाद माल लोड एवं अनलोड करवाना। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। 7वां नंबर प्रश्न है, ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटना का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, इनमें से सभी। ब्लैक स्पॉट पर दुर्घटना का कारण खराब सड़क डिजाइन, गति सीमा अधिक होना, अपर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था। इसमें सभी सही हैं। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल में पीली लाइट क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धीरे चलें एवं सतर्क रहें। पीली लाइट दर्शाता है कि धीरे गति को धीमा कर लेना है, स्पीड को अपना कंट्रोल कर लेना है और सतर्क रहना है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, रात्रि सर्च ऑपरेशन में किस लाइट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, ड्रैगन लाइट का प्रयोग किया जाता है। कमांडो टॉर्च लाइट होता है जिसको ड्रैगन लाइट बोला जाता है, उसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, HHMD संचालित होता है। HHMD इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, DC बैटरी से संचालित होता है। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर जो है DC बैटरी से संचालित होता है। 11 नंबर प्रश्न है, स्थान की तलाशी कितने प्रकार से की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, स्थान की तलाशी 2 प्रकार से की जाती है, एक वारंट के साथ और एक वारंट के बिना। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, 7 से 12 कैदियों के लिए कितने हवलदार और सिपाही मार्गरक्षी दल के लिए जरूरी है? 7 से 12 कैदी के लिए जो है कितने हवलदार और सिपाही मार्गरक्षी के लिए जरूरी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 1 हवलदार और 4 सिपाही। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस रेडियो बिहार में कब से कार्यरत था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, बिहार पुलिस रेडियो बिहार में 1945 से कार्यरत था। 14 नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस में रेडियो संचार का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, सूचना का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषण करना, भेजना। 15 नंबर प्रश्न है, IRAD जो ऐप है इसका उपयोग क्या है? IRAD ऐप का उपयोग क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
इनमें से सभी। घ नंबर प्रश्न, घ नंबर हो गया ऑप्शन। जानकारी एकत्र करना भी है, ब्लैक स्पॉट की पहचान करना भी है और दुर्घटनाओं का विश्लेषण करना भी है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऐप पीड़ित की दुर्घटना मुआवजे को प्राप्त करने में सहायता करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, ई डार, ई DAR, डार मतलब डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। इसी से जो है पीड़िता की दुर्घटना मुआवजे को प्राप्त कराने में जो है मदद किया जाता है, सहायता किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, अज्ञात शव की पहचान हेतु कितने घंटे सुरक्षित रखना है सबको? अज्ञात शव की पहचान हेतु कितने घंटे सुरक्षित रखना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, 72 घंटे सबको सुरक्षित रखना है। 18 नंबर प्रश्न है, सड़क दुर्घटना कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, सड़क दुर्घटना 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण सड़क दुर्घटना हो गया और एक जानलेवा सड़क दुर्घटना। 19 नंबर प्रश्न है, भीड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, भीड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक विधिवत भीड़ और एक विधि विरुद्ध भीड़। 20 नंबर प्रश्न है, PSO का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, VIP की सुरक्षा सुनिश्चित करना PSO का मुख्य कर्तव्य है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा के अनुसार न्यूनतम कितने व्यक्ति होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए विधि विरुद्ध जमाव के लिए। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, पुलिस का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, कानून प्रवर्तन एवं सार्वजनिक शांति स्थापित करना। 23वां नंबर प्रश्न है, ट्रैफिक पुलिस द्वारा सीटी बजाने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है, सीटी बजाने का मुख्य उद्देश्य है चेतावनी देना, ताकि सतर्क हो जाए, चेतावनी देना है। 26 नंबर प्रश्न है, सड़क पर बनी सीधी पीली रेखा क्या किसका संकेत है? सड़क पर बनी सीधी पीली रेखा किसका संकेत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, सड़क विभाजन का संकेत है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, ऐसा व्यक्ति जो पहली बार गिरफ्तार होगा उसे हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा BNS के किस धारा के तहत? यहाँ पे देखिए टंकन मिस्टेक है, BNSS के किस धारा के अनुसार? BNSS के किस धारा के तहत जो है पहली बार गिरफ्तार होगा तो उसे हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 143 का ए के अंतर्गत कर लीजिएगा ए। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में हथकड़ी के प्रयोग का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, पुलिस हस्तक नियम 241 एवं 242 दोनों में किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ग, पुलिस हस्तक नियम 241 एवं 242 दोनों में है वर्णन। 29वां नंबर प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में साधारण अवस्था में हथकड़ी प्रयोग न करने का आदेश पारित किया है? साधारण अवस्था में पूछा गया है, तो साधारण अवस्था में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासक मामला में। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, निम्न विस्फोटक के जलने की रफ्तार अधिकतम कितनी होती है? निम्न विस्फोटक के जलने की रफ्तार अधिकतम कितनी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, 1300 फीट प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, VVIP के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, इनमें से सभी। उपराष्ट्रपति भी आएगा, प्रधानमंत्री भी आएगा और राष्ट्रपति भी आएगा।
वीवीआईपी के अंतर्गत। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा बीएनएस के किस धारा में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, बीएनएस की धारा 189 का 1 में दिया गया है। विधि विरुद्ध जमाव का परिभाषा जो है 189 का 1 में दिया गया है बीएनएस की धारा। 33 नंबर प्रश्न है, भीड़ का उल्लेख किस पुलिस हस्तक नियम में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, भीड़ का उल्लेख पुलिस हस्तक नियम 621 में किया गया है। 34 नंबर प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में दिया गया है कि प्रत्येक आरक्षी भारतीय राष्ट्र तथा भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, पुलिस हस्तक नियम 5 में बताया गया है, जिसको कि आचरण संहिता भी बोला जाता है। 35 नंबर प्रश्न है, यातायात जंक्शन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, यातायात जंक्शन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। 4 भुजाकार जंक्शन, टी जंक्शन, वाई जंक्शन या फिर रोटरी जंक्शन बोल सकते हैं, जिसको कि बहुभुजाकार जंक्शन कहते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, एमवी एक्ट के किस धारा में संक्षिप्त निपटारा करने का प्रावधान है, जिसमें दंड की राशि जमा करने के बाद आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, धारा 200 में जो है एमवी एक्ट की धारा 200 में बोला गया है कि संक्षिप्त निपटारा करने का प्रावधान है, जिसमें कि दंड की राशि अगर जमा कर दी जाती है तो बाद में कार्यवाही नहीं की जाएगी। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, एमवी एक्ट के किस धारा के तहत दुर्घटना होने पर चालक आहत व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा के लिए समुचित कदम उठाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 134 के अंतर्गत जो है एमवी एक्ट की धारा 134 के अंतर्गत दुर्घटना होने पे चालक घायल व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा के लिए समुचित कदम उठाएगा, यानी कि उसको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाएगा, उसका इलाज करवाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, ब्लैक स्पॉट लगभग कितना मीटर लंबा होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, ब्लैक स्पॉट लगभग 500 मीटर लंबा होता है। 39 नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस रेडियो संगठन का उल्लेख किस पुलिस हस्तक नियम में है? बिहार पुलिस रेडियो संगठन का उल्लेख जो है पुलिस मैनुअल रूल PMR 1229 से लेकर के 1253 तक में वर्णित है। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, गार्ड कितने प्रकार के होते हैं? गार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, गार्ड 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन घ, गार्ड जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन गार्ड हो गया? एक सुरक्षा गार्ड या फिर सामरिक गार्ड बोल सकते हैं, और एक सम्मान गार्ड हो गया। 41 नंबर प्रश्न है, ड्यूटी के दौरान संतरी के कर्तव्य किस पुलिस हस्तक नियम में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पुलिस हस्तक नियम 524 में किया गया है। 42 नंबर प्रश्न है, BNSS के किस धारा के तहत जब्ती सूची तैयार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, BNS की धारा 106 के तहत जो है जब्ती सूची तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न, चेक पोस्ट या नाका कितने प्रकार के होते हैं? चेक पोस्ट या नाका कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, चेक पोस्ट या नाका 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन हो गया? एक अस्थाई चेक पोस्ट हो गया, दूसरा जंगल चेक पोस्ट हो गया, तीसरा शहरी चेक पोस्ट हो गया, चौथा हो गया नदी चेक पोस्ट। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, चेक पोस्ट पर तलाशी हेतु कितने भाग में बल रहेगा? चेक पोस्ट पर तलाशी हेतु कितने भाग में बल रहेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख,
4 भाग में बल रहेगा, 4 भाग में रहेगा। फर्स्ट जो है तलाशी लेगा, दूसरा घेरा बना करके रहेगा राउंड में बगल बगल, तीसरा स्टॉप पार्टी रहेगा और चौथा रिजर्व पार्टी रहेगा। 45 नंबर प्रश्न है, किसी प्रकार के वारदात पर नियंत्रण कौन पार्टी लगाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, स्टॉप पार्टी। किसी प्रकार के वारदात पर नियंत्रण कौन पार्टी लगाती है? तो स्टॉप पार्टी। 46 नंबर प्रश्न है, संदेश कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन को, 2 प्रकार के। संदेश 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रक्रिया संदेश और दूसरा औपचारिक संदेश। 47 नंबर प्रश्न है, एक औपचारिक संदेशों को भेजने के लिए कितने खंडों में विभाजित किया गया है? औपचारिक संदेश को भेजने के लिए जो है कितने खंडों में संदेश को विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, 5 खंडों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा खंड? पुकार, प्रस्तावना, पता खंड, मूल पाठ और संदेश समाप्ति। 48 नंबर प्रश्न है, किसका उपयोग जमीन के अंदर मेटेलिक बम या एक्सप्लोसिव का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, DSMD यानी कि डीप सर्च मेटल डिटेक्टर। 49 नंबर प्रश्न है, VIP की निवास स्थान पर पब्लिक मीटिंग एवं कार आदि की जांच किस पद्धति के द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, एंटी सेबोटिक चेकिंग के द्वारा की जाती है। 50वां नंबर प्रश्न है, कैदी एस्कॉर्ट का उल्लेख किस पुलिस मैनुअल रूल में किया गया है? कैदी एस्कॉर्ट का उल्लेख, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए को, ऑप्शन को, PM रूल 557 का 1 में ए। कैदी एस्कॉर्ट का उल्लेख किस पुलिस मैनुअल रूल में किया गया है? तो पुलिस मैनुअल रूल 557 का 1, पुलिस हस्तक नियम 557(1). 51 नंबर प्रश्न है, सरकारी संपत्ति एवं कैदी की मार्ग रक्षण के लिए 2 लाख से 5 लाख तक के रुपया के आवागमन के लिए मार्ग रक्षण के लिए कितने हवलदार एवं सिपाही होते हैं, आवश्यक होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन को, 1 हवलदार एवं 5 सिपाही, 2 लाख से 5 लाख तक के मार्ग रक्षण के लिए 1 हवलदार 5 सिपाही। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, विस्फोटक में कॉर्डाइट किस रंग का होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, विस्फोटक में कॉर्डाइट काला रंग का होता है। 53 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न है, CF बस्टर एवं GC बस्टर का प्रयोग कितने ग्राम से ज़्यादा उच्च विस्फोटक के विस्फोट के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर इसमें नहीं है, इसे सही कर लीजिए ऑप्शन घ को, 900 ग्राम, 900 ग्राम से ज़्यादा का होगा ना, 900 ग्राम से ज़्यादा उच्च विस्फोटक के विस्फोट के लिए किया जाता है CF बस्टर एवं GC बस्टर का प्रयोग। यहाँ पे 800 ग्राम लिखा हुआ है जो गलत है, 900 ग्राम। चलिए नेक्स्ट है 54 नंबर प्रश्न, VHF संचार की आवृत्ति सीमा कितना मेगाहर्ट्ज MHz होता है, मेगाहर्ट्ज होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। 55 नंबर प्रश्न है, पेट्रोल बम कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, 2 प्रकार के होते हैं पेट्रोल बम। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, विस्फोटक कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, विस्फोटक 2 प्रकार के होते हैं, एक निम्न विस्फोटक और दूसरा उच्च विस्फोटक। 57 नंबर प्रश्न है, दशमलव चिन्ह को पहचाने, इसमें दशमलव चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, दशमलव चिन्ह। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, सुरक्षात्मक
वर्गीकरण में परम गुप्त का संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही उत्तर है प0 और गु0 परम गुप्त। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न है, NBD का पूर्ण रूप क्या है? NBD हो गया नेशनल बिजनेस डिवीजन, और अगर SBD रहता तो स्टेट बिजनेस डिवीजन। NBD पूछा गया तो नेशनल बिजनेस डिवीजन। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न, पदचारियों को सड़क पार करने के लिए सड़क के नीचे भूगर्भ में जो सड़क बनाई जाती है वह कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, सबवे कहलाता है। जमीन के नीचे से जो रास्ता गया है उसकी सबवे। 61 नंबर प्रश्न है, प्रारंभिक पुकार में पुकार चिन्ह का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 3 बार। 62 नंबर प्रश्न है, किसी सड़क पर यातायात की ढोने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, कैरेज वे। यातायात की ढोने की क्षमता को कैरेज वे कहते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, किसे सड़क का कंधा भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, कर्व लाइन को सड़क का कंधा भी कहा जाता है। सड़क के किनारे को जो है कर्व लाइन कहा जाता है, किनारे वाला हिस्सा दोनों साइड में जो होता है उसी को सड़क का कंधा भी कहा जाता है। 64 नंबर प्रश्न है, किस साइन को नहीं मानने पर दुर्घटना की अधिक संभावना होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, क्वेश्चनरी साइन, यानी कि चेतावनी सूचक चिन्ह, जिस जैसे हो गया स्पीड लिमिट, ये सब चेतावनी सूचक। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न, किस साइन को नहीं मानने पर दंडित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, मैंडेटरी साइन को नहीं मानने पर दंडित किया जाता है। मैंडेटरी साइन बाध्य सूचक चिन्ह। नेक्स्ट है, यात्रियों को सूचित करना है कि सड़क पर कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये कौन सा सूचक साइन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, इन्फॉर्मेटरी साइन, यानी कि सूचनादायक चिन्ह। ये सूचना देता है कि आगे मंदिर है, आगे रेस्टोरेंट है, आगे पेट्रोल पंप है, वो उस तरह का बना रहता है, बैनर लगा रहता है। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, यातायात टापू कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है यातायात टापू 4 प्रकार के होते हैं, रोटरी टापू, डाइवर्सन टापू, चैनलाइजर टापू और विश्राम टापू। 68 नंबर प्रश्न है, किस मंडल में डिस्टरबेंस रहने पर संचार सिग्नल प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, आयन मंडल में डिस्टरबेंस रहने पर संचार सिग्नल प्रभावित होता है। 69 नंबर प्रश्न है, चतुर्भुजाकार जंक्शन में चारों दिशा से आकर जो चतुर्भुजाकार कक्ष बनता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन क, पीत कक्ष कहा जाता है। 70 नंबर प्रश्न है, ऐसे संदेश जिनकी अनाधिकृत सूचना देने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, गुप्त सूचना। 71 नंबर प्रश्न है, किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन में लगाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन में इसको लगाया जाता है, सम्मान गार्ड या समारोह गार्ड का, इसमें नहीं है ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन पर लगाया जाता है समारोह गार्ड या फिर सम्मान गार्ड को। 72 नंबर प्रश्न है, स्थान, व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, तो किसको लगाया जाता है? इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ख, सामरिक गार्ड या सुरक्षा गार्ड को लगाया जाता है। 73 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य पुलिस रेडियो संगठन के कार्यों का उल्लेख विस्तृत रूप में पुलिस हस्तक भाग 1 के किस अध्याय में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, अध्याय 40 में किया गया है। 74 नंबर प्रश्न है, अन्वेषण तथा न्यायिक प्रक्रिया को उपयोगी बनाने हेतु किसी व्यक्ति, वस्तु, दस्तावेज तथा स्थान, वाहन का सूक्ष्म निरीक्षण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तलाशी।
निरीक्षण क्या कहलाता है? तलाशी। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे था तलाशी। 74 नंबर का आंसर हो गया तलाशी। चलिए नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, BNSS के किस धारा के तहत पुलिस पदाधिकारी किसी स्थान की तलाशी ले सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख। BNSS की धारा 185 के तहत पुलिस पदाधिकारी किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, BNSS के किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट अपने सामने किसी स्थान की तलाशी करवा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ। BNSS की धारा 108 के तहत मजिस्ट्रेट अपने सामने किसी स्थान की तलाशी करवा सकता है। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है, कुछ जवानों की टोली जो किसी स्थान, संपत्ति एवं व्यक्ति की सुरक्षा के लिए निश्चित समय के लिए तैनात की गई हो, वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? गार्ड। गार्ड कहलाती है। नेक्स्ट 78 नंबर प्रश्न है, BNSS के किस धारा में तलाशी की प्रक्रिया वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख। BNSS की धारा 103 में जो है तलाशी की प्रक्रिया वर्णित है। 79 नंबर प्रश्न है, BNSS के किस धारा के तहत संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग। BNSS की धारा 49 के तहत संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की जा सकती है। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न है, यदि गृहस्वामी, किराएदार या निवासी प्रवेश में रुकावट डाले तो BNSS की किस धारा के तहत कार्यवाही करना होता है? तो इसका सही उत्तर है, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका सही है। इसका सही उत्तर होता है धारा 44 का 2 के तहत। यदि गृहस्वामी, किराएदार या निवासी प्रवेश में रुकावट डाले तो BNSS की धारा 44(2) के तहत खिड़की दरवाज़ा तोड़ करके हम तलाशी ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44(2). इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न, बहुत कमज़ोर, वृद्ध, बच्चे, महिला को हथकड़ी नहीं लगाने का उल्लेख किस पुलिस मैनुअल रूल में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख। पुलिस मैनुअल रूल 562 का ग में है। क ख ग में है कि वृद्ध बच्चा, मतलब कमज़ोर व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति या फिर बच्चा या फिर महिला को जो है हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा। पुलिस मैनुअल रूल 562 के ग में। 82 नंबर प्रश्न है, सड़क पर तेज़ी से चलने वाली गाड़ी की गति को कम करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो क्या लगाया जाता है? स्पीड ब्रेकर, जिसको गति अवरोधक कहते हैं, जिसका कि ऊंचाई 4 से 6 इंच होना चाहिए और ढाल 4 से 5 इंच का होना चाहिए। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, सड़क पर सफ़ेद रंग से खींची गई रेखा चिन्ह को क्या कहते हैं? सफ़ेद रंग से खींची गई रेखा चिन्ह को क्या कहते हैं? रोड मार्किंग। मार्किंग किया जाता है रोड मार्किंग। 84 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल के आयनोस्फीयर के द्वारा संचार वेव का संचरण होता है, इस कारण इसे कौन वेव ट्रांसमिशन भी कहा जाता है? इस कारण से इसे स्काई वेव ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। स्काई वेव क्या कहा जाता है? स्काई वेव, SKY, स्काई वेव ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 85 नंबर प्रश्न, हैंड हेल्ड VHF सेट सामान्य बोलचाल के भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मैन पैक कहा जाता है। नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न है, चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार यातायात पुलिसकर्मी को क्या कहा जाता है? चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार यातायात पुलिसकर्मी को लॉ इन एक्शन कहा जाता है। लॉ इन एक्शन। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न है, ऐसी पुकार जो एक नेट के सभी रेडियो केंद्रों को एक ही समय पर एक साथ पुकारने के लिए प्रसारित की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सामूहिक पुकार कहा जाता है या ब्रॉडकास्ट कॉल कहा जाता है। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, रेडियो टेलीफोन में विपत्ति द्वारा संकेत से क्या बनता है?
विपत्ति द्वारा संकेत यानी कि हो गया विपत्ति संकेत मई डे से बनता है, मई डे बोला जाता है 3 बार मई डे। फ्रांसीसी शब्द जो है एम डे डर की भांति बोला जाता है, एम डे ढर की भांति, मई डे 3 बार बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न, बैटरी को सेट से जोड़ने वाला केबल क्या कहलाता है? बैटरी को सेट से जोड़ने वाला केबल बैटरी केबल कहलाता है। नेक्स्ट 90 नंबर प्रश्न है, रेडियो टेलीफोनी द्वारा भेजी जाने वाली विपत्ति पुकार में विपत्ति संकेत मई डे कितनी बार बोला जाता है? देखिए सेम आ गया, मई डे कितनी बार बोला जाता है? मैंने बता दिया है कि 3 बार बोला जाता है मई डे। नेक्स्ट 91 नंबर प्रश्न है, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4E के साथ साथ किसका प्रयोग होता है? 4E के साथ 4C का प्रयोग होता है। 4C क्या क्या? कर्टसी, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन एवं कोएग्जिस्टेंस। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न है, प्रातः 9 बजे से 11 बजे के समय को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है पीक आवर्स कहते हैं। पीक आवर्स शीर्ष समय, 24 घंटा में वैसा समय होता है जब सड़क पर जो है यातायात का भार सबसे ज़्यादा होता है, पीक आवर्स। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न है, IRAD का पूरा नाम क्या है? IRAD इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, IRAD। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न है, EDAR ईडर का पूरा नाम क्या है? EDAR का पूरा नाम क्या है? DAR हो गया डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ईडर। 95 नंबर प्रश्न है, FOB क्या हो गया? फुट ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज। 96 ROB का पूरा नाम क्या है? ROB रोड ओवर ब्रिज या रेल ओवर ब्रिज, ROB हो गया रोड ओवर ब्रिज या रेल ओवर ब्रिज। 97 नंबर प्रश्न हो गया, HHMD का पूरा नाम क्या है? HHMD हो गया हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, PETN का पूरा नाम क्या है? PETN पेट्रा इरिथ्राइटोल टेट्रानाइट्रेट, PETN क्या हो गया? पेट्रा इरिथ्राइटोल टेट्रानाइट्रेट। 99 नंबर प्रश्न है, IED का पूरा नाम क्या है? IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है, PSO का पूरा नाम क्या है? PSO पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। चलिए इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।